और अब बात एक ऐसे मुद्दे की जिस पर छत्तीसगढ़ की सियासत खूब गरमाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन बघेल को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनको ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन की रिमांड जो है चैतन बघेल की ईडी के पास है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर अब ईडी की टीम जो है वो चैतन बघेल से कई सवाल पूछेगी। हालांकि इस साल की शुरुआत में भी चैतन बघेल के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची थी। आप समझिए किस तरह से कार्रवाई की गई। आज चैतन बघेल को गिरफ्तार किया गया है। भिलाई में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन को गिरफ्तार किया। सुबह 6:30 बजे ही ईडी की टीम चैतन बघेल के घर पहुंच गई थी। वहां उनसे कुछ देर तक पूछताछ हुई। सेंट्रल फोर्सेस की पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। गिरफ्तारी शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई। वो शराब घोटाला कथित तौर पर जो भूपेश बघेल की सरकार में किया गया। ईडी की टीम सुबह 6:30 बजे भिलाई में चैतन के घर पहुंची और उसके बाद उनको रायपुर में स्पेशल कोर्ट ईडी की वहां पेश किया गया। 5 दिन की रिमांड ईडी को मिली है। 22 जुलाई तक ईडी की रिमांड पर चैतन बघेल रहेंगे। हालांकि इस दौरान ये 3 नाम पढ़िए। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चरणदास महंत पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं। ऐसे दिग्गज नेता भी कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि भूपेश बघेल उनके पिता भी हैं, लेकिन इनका मौजूद होना इस वजह से भी अहम है क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र की कार्यवाही का आज आखिरी दिन था और छत्तीसगढ़ के 2 दिग्गज नेता कांग्रेस के वहां पर मौजूद नहीं रहे। भूपेश बघेल ने यही कहा भी कि छत्तीसगढ़ की कार्यवाही में विधानसभा में आज मैं कुछ ऐसे मुद्दे उठाने वाला था जिसकी वजह से कुछ लोग डर गए। उसके बाद ये एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तस्वीर आप देख रहे हैं। रायपुर में राजीव गांधी चौक के पास कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, टायर जलाए, सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारे लगाए। इसी दौरान भूपेश बघेल भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने भी इस प्रदर्शन में अपना समर्थन जो है वो जाहिर किया है। लेकिन सबसे अहम हो जाता है कि शराब घोटाला आखिर क्या है और किस तरह से पूरा मामला जो है वो सामने आया, ये आपको बताएं। उससे पहले भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने केंद्र और केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाए। भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दबाने की कोशिश। पिछले समय मेरे जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी की गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। तो भूपेश बघेल ने सवाल उठाए, कहा विपक्ष की जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। पलटवार किया छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा ने। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा किया गया होगा, केंद्रीय एजेंसी ने इस वजह से कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का प्रसार जो है वो इनके कार्यकाल में किया गया था। सुनिए। चर्चा का जो विषय है किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं भाई। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। करने का यहां जिक्र किया गया विजय शर्मा की तरफ। अब समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, शराब घोटाला क्या है कथित तौर पर ईडी ने जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की, चार्जशीट दायर की, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर की गई और अब गिरफ्तार कर लिया गया चैतन बघेल को। दरअसल छत्तीसगढ़ शराब घोटाला कथित तौर पर फरवरी 2019 में शुरू हुआ। 2018 के आखिर में सरकार बनी थी वहां भूपेश बघेल की। कहा जाता है कि 200 ट्रक पर डिस्टिलरी से हर महीने 800 पेटी शराब भेजी जाती थी शुरुआत में, लेकिन बाद में ये आंकड़ा बढ़ गया। शुरू के समय हर पेटी 2840 रुपए में बेची जाती थी और उसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 200 ट्रक से 400 ट्रक हो गया और फिर बाद में पेटी की कीमत जो है वो भी बढ़ाकर 3880 रुपए पर पेटी जो है वो कर दी गई थी। 3 साल में कथित तौर पर 60 लाख से ज्यादा पेटी शराब अवैध रूप से बेची गई। अवैध रूप से बेचकर एक तो रेवेन्यू का लॉस सरकार को हुआ, लेकिन उसका फायदा जो है करीब 2174 करोड़ रुपए की कमाई जो है वो इस पूरी गैंग ने की, जिसमें कई लोगों का नाम जो है वो सामने आता रहा है, आरोप लगाए गए और ईडी ने भी चार्जशीट में ये जिक्र किया है। ईडी की एंट्री कब हुई, किस तरह से अब तक कार्रवाई की गई, किसको किसको गिरफ्तार किया गया और किस गैंग का जिक्र किया जाता, अब ये समझते हैं। ईडी एक्शन की टाइमलाइन देखिए। दरअसल ईडी एक्शन शुरू होता है जुलाई 2023 से, जब ईडी ने शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया और एफआईआर दर्ज की। सबसे पहली गिरफ्तारी एक तरह से मुख्य आरोपी अनवर ढेबर की हुई। ये इस समय
जो मेयर हुआ करते थे एजाज देवर, रायपुर में कांग्रेस के नेता, उनके भाई हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद नीतीश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन, ये भी इसमें आरोपी थे, इससे आरोपी बनाया गया इनको गिरफ्तार किया गया। लगभग 29 अधिकारियों के नाम भी थे। आबकारी विभाग के एमडी अरुणपति त्रिपाठी भी गिरफ्तार किए गए। विशेष सचिव अरुणपति को भी गिरफ्तार किया गया और पहली चार्जशीट जो है वो 13,000 पन्नों की स्पेशल कोर्ट में ईडी ने दाखिल की। अब तक 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आ चुकी हैं। साथ ही अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर समेत कई आरोपी जो हैं उनसे लगभग 184 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की गई, जब्त की गई थी ईडी की तरफ से। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया था ईडी ने। कुछ लोगों को दोबारा भी गिरफ्तार किया गया जमानत पर बाहर आने के बाद। कुछ और मामले सामने आए थे। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी इसी केस में इसी साल शुरुआत में गिरफ्तार हुए। उन्होंने भी कहा कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। और 10 मार्च को ही भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के यहां दरअसल रेड की गई थी ईडी की तरफ से। और अब जुलाई में गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन उससे पहले ईओडब्ल्यू ने चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की और घोटाला जो 2000 कुछ करोड़ का बताया जा रहा था, बढ़ाकर उसकी अनुमानित राशि 3200 करोड़ रुपए बताई गई है। 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर राजनीति गर्मा रही है। मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता या जो सरकार में चेहरे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये काम एजेंसीज का है, एजेंसीज अपनी कोशिश कर रही हैं। राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन भूपेश बघेल ने एक बड़ा मुद्दा उठाया। कहा कि आज मेरे बेटे का बर्थडे था और उसको इस तरह का बर्थडे गिफ्ट जो है वो दिल्ली से भेजा गया है। उनकी तरफ से इसका जिक्र भी किया गया। कहा गया इससे पहले मेरे बर्थडे पर इस तरह की कोशिश की गई थी, अब मेरे बेटे के बर्थडे पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये भूपेश बघेल ने यहाँ पर जिक्र किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बदले की भावना से कार्रवाई, इस तरह के एक्शन का आरोप लगातार दिख रहा है।